चाइनीज जो भी वेपनरीज थी, उनके राडार थे, उनके इक्विपमेंट थे, उन सबको सीज करते हुए विद इन 23 मिनट्स हमने पाकिस्तान के 8 एयरबेस उड़ाए हैं। दुनिया की अन्य मिलिट्रीज को जब आप कंपेयर करते हैं तो ये हमारा कितना बड़ा अचीवमेंट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में जुड़ा है, आतंकवाद की कोई घटना इज इक्वल टू एक्ट ऑफ वार। देखिए ब्रिजेश जी, सबसे पहले आपके दोनों सवालों का जवाब मैं इस बात से देना चाहूँगा कि जो हमारी देश की जो सेनाएं हैं, जो न्यू एज ऑफ वॉरफेयर है, यानी कि जो वॉरफेयर की जो नई तकनीक शुरू हुई है जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इसमें चाइना अपने आप को काफ़ी आगे मानता था। वो ऐसा समझता था कि चाइना जो है टेक्नोलॉजी में कुछ क्षेत्रों में अमेरिका से भी आगे है। तो इसलिए जो हमने इस बार जो एयर डिफेंस जो था पाकिस्तान का, जिसमें कि 80% से ज़्यादा जो इक्विपमेंट था वो चाइना का था, चाहे उनके वो एयरक्राफ्ट हो, JF-10C हो या फिर JF-17 हो, इवन अमेरिका का जो F-16 था वो भी था, उनके रडार थे HQ-9, ये सारे जो चाइनीज़ सिस्टम थे और कुछ एक लेगेसी अमेरिकन सिस्टम भी थे, NTPQ रडार वगैरह, इन सब को हमने जो है अपने नए और पुराने, लोग अक्सर भूल जाते हैं कि पुराने भी हथियार जो हमारे एयर डिफेंस के थे उनको भी हमने चुपचाप पिछले कुछ सालों में अपग्रेड किया है। यानी उसमें नई टेक्नोलॉजी का एडिशन किया, नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी डाली, कंप्यूटर से उनको इंटीग्रेट किया और पूरा हमने एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस शील्ड बनाई। और उस शील्ड को जैसे बोलते हैं कि अगर दुश्मन का कोई मिसाइल या ड्रोन या एयरक्राफ्ट हमारे अंदर हमला करने की कोशिश कर रहा था, तो अगर उसको एक शील्ड से बच जाता है तो दूसरे लेयर से मारा जाता था और आखिरी में टारगेट एंड तक हमारे पास मारने के लिए हथियार थे। और इसमें जो लेगेसी हथियार थे जो कि हमारे 60s के हथियार थे, L-70 वगैरह 1960s के हथियार हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके दुश्मन के ऊपर वार किया, जिसकी वजह से किसी भी कंट्री के 8 एयर बेस पे इंक्लूडिंग हवाई हमला उसके जो सबसे खास उसकी राजधानी में नूर खान बेस पे अटैक होना, ये किसी भी कंट्री के एयरफोर्स, उसके मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और उसकी जो मिलिट्री रेपुटेशन है उस पर कितना बड़ा डेंट है। देखिए ये तो एक तरह से हमने उनके सीने पे वार किया। और यही नहीं, जहां हमने वार किया, जहां हमने उनके ऊपर चोट पहुंचाई, चाहे वो नूर खान हो, चाहे वो सरगोदा हो या रहीम यार खान हो, और भी जितने भी रहीम यार खान हो, सकूर हो, सकर हो, बहुत सारे जो एयरफील्ड से, इनफैक्ट हमने उनकी सारी एयरफील्ड स्कार्डू से शुरू किया और नीचे हम दक्षिण तक गए हैं। हर एयरफील्ड को हमने बर्बाद किया है। और एयरफील्ड्स के अलावा, हाँ भुलारी पे मारा, एयरफील्ड से ज़्यादा जो उनके रडार सिस्टम है, जिसकी वजह से हमारे जो उसको बर्बाद करने से हमारी मिसाइल्स बिना किसी रोक टोक करके अपने टारगेट्स पर गई और सूक्ष्म से सूक्ष्म, यानी कि छोटे से छोटे टारगेट को भी 1 मीटर से 3 मीटर के दायरे वाले टारगेट को भी हमने भेदा और उसको मारा और बुरी तरह से बर्बाद किया। मैं कहूँगा पाकिस्तान के एयर डिफेंस की कमर तोड़ दी हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस पर पूरा देश ये जानना चाहता है, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि आतंकवाद की कोई भी घटना एक्ट ऑफ वार। मैं अपनी डिबेट में भी इस चीज को बार बार इस पर फोकस कर रहा हूं। क्या मिलिट्री हर टाइम वार के लिए तैयार रहेगी सर? देखिए, एक्ट ऑफ वॉर, टेररिज्म अगर एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर हुआ है, ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। एक्ट ऑफ वॉर का मतलब होता है कि जरूरी नहीं कि हमारी फौज हमेशा 24/7 बिल्कुल ही फ्रंट लाइन पे रहे, नहीं, हमारे प्रोसीजर्स ऐसे होने चाहिए कि कम से कम वक्त में हम या तो आने वाले खतरे को नकार दें, या फिर अगर खतरा कोई आ भी गया है गलती से, उसको हम तुरंत खत्म कर सकें। तो ये हमें समझना पड़ेगा। ये नहीं है कि परमानेंटली ही हम लोग फ्रंट पे डिप्लॉयड रहेंगे। हमारा एक प्रोसीजर बनेगा इस तरह का, ताकि हम उसको, जो हमारा खतरा हमारे ऊपर अगर आता है, प्रोएक्टिवली, यानी अब हमारा डिफेंस एसओपी ये रहेगा कि टेररिज्म इज इक्वल टू एक्ट ऑफ वॉर और हम अपने समय पर अपनी चुने हुए स्थान पर जवाब देंगे। ये सही है? इसमें मैं तीन चार चीजें आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो आप लोग ध्यान से सुनिए। पहली बात, एक्ट ऑफ वॉर मिलिट्री में कैसे ट्रांसलेट होगा? मिलिट्री पॉलिसी में ट्रांसलेट होगा जीरो टॉलरेंस।
दूसरा होगा 24/7 हमले को नकारने की काबिलियत। करेक्ट। तीसरा जो फैक्टर होगा हमारा कंटिन्यूअस टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड और अपने ह्यूमन रिसोर्स यानी हमारी जो सेनाएं हैं उनको नई टेक्नोलॉजी से लगातार अपग्रेड करते रहना। मैंने ये बार बार बोला है अपने कई सारे चैनल्स पे कि ये जरूरी है कि टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जरूरी है जो उसके पीछे का आदमी है। वो पूरी तरह से, आपको याद होगा 65 में सेवर जेट्स वगैरह आए थे, हमने उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया था। सो मेरा कहने का मतलब है ये सारी चीज़ें जो हैं नई डिफेंस पॉलिसी के तहत मिलिट्री पॉलिसी में कन्वर्ट होंगी। थैंक यू सर, जिसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। जैसा कि हम बताते हैं नेशनल सिक्योरिटी से मिलिट्री सिक्योरिटी बनती है। शुक्रिया सर, प्लीज कंटिन्यू विद अस सर। मैं